राम जय राम हरि बोल। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम हरि बोल। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। बोली राधा कृष्ण भगवान की, जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो अपने अपने माता पिता की, जय हो गौ माता की, जय हो गंगा माता की, जय हो तुलसी माता की, जय हो जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। हरि शरणम। हरि शरणम और कम करो। हरि शरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी चरण शरण ग्रहण किए हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे श्री बरम बाबा के पावन चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियों व दूर दूर से पधारे हुए प्रिय भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, मंच पर विराजमान परम पूज्य परम सम्माननीय हमारे अग्रज दादाजी, जिनके पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए, हमारे पास में मंच पर विराजमान हमारे भैया बहुत ही सरल सौम्य, और हम तो बड़े प्रसन्न रहते हैं ऐसे हमारी इस यज्ञ के यज्ञाचार्य हमारे भैया आचार्य सूर्य प्रकाश अवस्थी जी, साथ में विराजमान हमारे भैया नाल पर महेश भैया, पैड पर हमारे बहुत सुंदर मित्र हमारे भैया राम जी, इस पंडाल में बैठ करके बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, ऐसे हमारे दादाजी, उनको भी बारंबार प्रणाम करते हुए, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाने का कार्य आप सबकी मेहनत से ही हुआ है। ऐसे सभी सहयोगी गण हमारे दीक्षित जी आदि, श्री शैलेंद्र दीक्षित जी, और बहुत लोग हैं जिनका नाम नहीं मालूम है, प्रधान जी हैं, सब काफी लोग बैठे हैं। ये मान के चलिए मैं सबका सम्मान कर रहा हूं, जिसका नाम न लिया जाए बुरा मत मानना। काफी दूर से चल करके हमारे मध्य में भैया काना खेड़ा से चल के आए, हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी हैं भैया रूपेश मिश्रा जी, हमारे भैया जितेंद्र वाजपेयी जी जो पत्रकार हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं, उनके साथ में हमारे और भैया लोग आए हैं। सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आइए अब 1 घंटे में हम खैर स्वागत सबका दिल से करते हैं। और सबसे पहले मैं हृदय से इस कमेटी को, अपने बड़े भाई को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार इस सेवक को याद किया गया।
क्योंकि हम तो यही चाहते हैं, बस प्रभु इतनी कृपा करें कि कम से कम अपना दास ही बना लें। कहाँ कम है, दास बन जाना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हम भारत के 30 राज्य में ही नहीं, हम चाहे पूरे विश्व में जाएं कथा करें, लेकिन सच तो ये है कि अपने घर में और अपनों के बीच में कथा कहने का तो आनंद ही दूसरा होता है, आनंद ही अलग होता है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने जब गौ कथा शुरू किया, महोली में बहुत ही विशाल कार्यक्रम हुआ। भारत के कोने कोने से लोग आए और यहां से भी लोग पहुंचे। अच्छा लगा देखकर। दतेली से भी आप गए थे ना। उसके बाद तुरंत फिर मथुरा में कथा हुई और अब नंबर मार्च में ही दिल्ली का है। और उसके बाद एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुना दूं, अपने ही डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में अप्रैल में एक गौ कथा होने वाली है, जिसका लाइव प्रसारण भी होगा शुभ टीवी पर। सारी बात फाइनल हो चुकी है। ये सब बताना इसलिए जरूरी है, घर में बैठा हूं, अपने लोग हैं और मैं तो सबको अपना मानता हूं। बस इसी प्रकार अपनों का प्यार चाहिए, क्योंकि मैं तो ये समझता हूं, बाहर कितना भी सम्मान मिल जाए, कितना भी प्यार मिल जाए, लेकिन जिसका घर में जिसको प्यार नहीं मिला तो बाहर मिले या न मिले क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोगों ने इस लायक समझा इस दास को। आइए अब हम लोग, सबसे पहली बात तो मेरी वही है जो मेरा हर जगह संदेश रहता है, अपने आप को समझो और जातियों में बांटने से अच्छा है पहले शुद्ध हिंदू बन जाओ। शुद्ध हिंदू, कितना भी बहकाया जाए, 4 ओटों के लालच में हमें अलग किया जाए, लेकिन नहीं, हमें तो हिंदू बन के रहना है। क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ा सा हमारा देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ा और विधर्मियों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया। इसलिए बटना नहीं है मेरे भाई, बटना नहीं है। अब तो जुड़ने का समय है। आज नहीं जुड़े तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, और केवल हम नहीं, आने वाली हमारी नस्ल भी पछताती ही रहेगी। इसलिए हमें आपको जुड़ना है, तोड़ना नहीं है। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, उसके बाद ही कुछ सुनाऊंगा। बात याद आ गई तो हो जाए भैया। बात इसलिए याद आ गई क्योंकि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। इसलिए मेरे भाई, एक जंगल में आग लगी है, सुनना मात्र 2 मिनट। और जंगल में आग लगी है, वो जंगल धुंधु करके जल रहा है और जंगल के जितने भी जानवर वो जंगल के बाहर खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या करें, जंगल धुंधु करके जल रहा है, जानवर सब तमाशा देख रहे हैं। और मालूम, उसी जंगल में एक चिड़िया का घोंसला है और चिड़िया इधर जाती उधर जाती, नहीं समझ में आया तो कहीं सरोवर से दूर जाकर और 2 बूंद पानी भर लाती है और जलते हुए उस जंगल की आग में वो 2 बूंद पानी डालती है। बोलो, क्या 2 बूंद पानी से आग वो बुझा सकती है? पास में जंगल के बाहर खड़े सारे जानवर हंस रहे थे उस चिड़िया पर और कहते थे, अरे इस पागल को क्या हो गया है, इतनी भयंकर आग और ये 2 बूंद पानी से बुझाना चाहती है। तब चिड़िया ने कहा, मेरे भाइयों तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, अरे तू पागल हो गई है, इतनी भयंकर आग जंगल में लगी है और तो 2 बूंद पानी से इस भयंकर आग को बुझाना चाहती है। तो चिड़िया ने जो जवाब दिया है बहुत सुंदर है। और ये बात मैंने किस बात पे सुनाया कि नहीं जुड़ सकते, नहीं जोड़ सकते तो प्रयास करने में क्या गया है? अरे मैंने प्रयास किया था, आज के 3 साल पहले प्रयास किया तो आज भारत के 30 राज्य में टीम है। लोग जानते हैं ये प्रयास का ही तो फल है। तो भाई
दूसरी बात, उस चिड़िया ने कहा, माना कि भयंकर आग को मैं 2 बूंद पानी से बुझा नहीं सकती, माना इस भयंकर आग को मैं 2 बूंद पानी से बुझा नहीं सकती, लेकिन प्रयास करने में क्या गया? बोलो, प्रयास करने में कुछ गया क्या? तो वैसे ही हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अरे कोई लेखनी से, कोई बाणी से, कोई धन से, कोई तन से और कोई मन से, लेकिन हमें आपको काम आना है अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए काम आना है। उस चिड़िया ने एक बात और बहुत अच्छी कही, बस वो भी जल्दी बता दो फिर आ जाऊं अपने प्रसंग पर। उस चिड़िया ने एक बहुत अच्छी बात कही। ए मेरे भाइयों, जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अरे काम करो तो ऐसा करो, जो देश में आज विधर्मियों ने आग लगा रखा है, अरे आग बुझाने का काम करो। आग लगाने में क्या रखा है? इन विधर्मियों की हिम्मत केवल इसलिए हुई जो हमारे पवित्र श्री रामचरितमानस का जलाने का काम किया गया। हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि हम बड़े सौम्य हैं। हिंदू कभी विरोध के लिए आगे नहीं बढ़ता है। और यही अगर कोई और धर्म की पुस्तक का एक पन्ना जला के दिखा दिया होता तो अभी तक पता नहीं क्या हो जाता है। पिछले वर्ष देख रहे थे, एक बयान गलत होने पर, और गलत भी नहीं था, सही था, और कितने मार दिए गए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? आज तो बहुत जब हम ये बात करते हैं ना, तो हिंदू ही बहुत कहते हैं, अरे महाराज कहाँ कथा सुनाने आए और कहाँ ये बवाल लगा दिया। लो, वो हिंदू ही हैं, उनके अंदर का हिंदुत्व खत्म हो गया है। इसलिए समाज को जो जोड़ने का काम करता है, अंतिम बात, समाज को जो जोड़ने का काम करता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है, और समाज को जो तोड़ने का काम करता है वो हमेशा हमेशा, भैया उदाहरण दो, जैसे एक सुई है, सुई, और सुई से कपड़ा को सिला जाता है, टेलर सिलता है, और सिल करके फिर वो सुई कहाँ लगाता है? बोलो, टोपी में। और कैंची कपड़ा काटती है, काटती ना, मतलब अलग करने का काम है। और कैंची से टेलर कपड़ा काटता है और फिर पैर के नीचे दाब लेता है। तो समझ जाओ कि समाज जोड़ने में आनंद है या समाज तोड़ने में आनंद है। अरे क्या बताएं, कौन नहीं जानता। इसलिए मेरे भाई चलिए, ये तो कर थोड़ा थोड़ा संदेश देना तो हमारा मेन कार्य है, ठीक है। अब आइए, हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर बैठे हैं थोड़ा उस कार्य को भी कर लिया जाए। भगवान की कृपा से उनकी थोड़ी कथा, थोड़ा सत्संग कर लिया जाए। तदुपरांत उसके बाद में फिर 11:30 बजे तक बोले गोविंद भगवान की। बस थोड़ा तार मिला लें, एक ही लाइन अब की गाऊंगा, बस तुरंत कथा में प्रवेश कर जाऊं। जरा तारों सितारे मिला करके देख, जरा मोहन को दिल में बसा करके देख, फिर प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि बोल। हरि बोल।
पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विश्व का अमर पान कर, पाया मीरा ने विश्व का अमर पान कर। उन्हीं चरणों में उन्हीं चरणों में सिर को झुका करके देख, उन्हीं चरणों में सिर को झुका करके देख। फिर क्या होगा? प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो, एक बार जयकारा जोरदार लगाएं। बोले श्री परम बाबा की जय हो। दिन में नाम महाराज की महिमा को श्रवण किया और देखिए धन्य है वृंदावन धाम। और थोड़े से समय में ज्यादा सा आनंद लेने की कोशिश करें। और मैं ऐसी ही कथा कहूंगा जो समय के अनुसार हो भी जाए, क्योंकि होगी नहीं तो आनंद आएगा कैसे। इसलिए मेरे भाई एक घटना मुझे अभी अभी याद आ गई, और वो घटना सतयुग की नहीं, त्रेता की नहीं, द्वापर की नहीं, वो तो घटना कलयुग की है। सुनाने का आशय केवल यही है कि ये विश्वास कर लो, भगवान ने कलयुग में एक बार नहीं भक्तों को कई बार दर्शन दिया है, कई बार दर्शन दिया है। और ये कथा हमें याद क्यों आ गई? पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मानकर, जैसे ये बात कही तुरंत वो कथा हमें याद आ गई। और देखिएगा भगत के वश में है भगवान, इसलिए कथा हमेशा भगत की सुनो। और भगत की कथा सुनोगे तो भगवत कृपा अपने आप बोलो। एक बार बोले राधे राधे, जोर से बोले। यही तो ब्रज का आनंद है भैया। बरसाने की एक घटना बताऊं, बड़ी ही प्यारी घटना है, क्योंकि जो रस बरस रहो बरसाना, सो रस तीन लोक मा नाई। जो आनंद, जो रस बरसाने में बरसता है, वो आनंद तो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। और बरसाने की एक सत्य घटना है। कहते हैं बरसाने में एक सेठ जी रहते हैं, बड़े गौर से सुनना। और सेठ जी के 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्रों के विवाह हो गए और 3 बहुएं आ गई। लेकिन एक बात बिगड़ गई कि सेठ जी की जो पत्नी है उनका स्वर्गवास हो गया। 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, और भैया पुत्री नहीं है। और पुत्री नहीं है इस बात का बड़ा दुख रहता है सेठ जी को। और यही कहते हैं प्रभु मेरे 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, और अच्छा सा मकान है, मार्केट में अच्छी सी दुकान है, सब कुछ है, लेकिन एक पुत्री न होने के कारण आज सब बेकार लगता है। अगर एक पुत्री होती तो कम से कम इन हाथों से कन्यादान करने का सौभाग्य तो मिल जाता। अरे वो भी कोई घर है जिस घर में एक कन्या नहीं है। अब देखिए तब की सोच देखिए और आज की सोच देखिए। आज तो कन्या का नाम सुनते ही लोगों की आंखें बन जाती हैं, मुंह उतर जाता है। लेकिन ये नहीं जानते जब कन्या ही नहीं होगी तो माँ भी कहाँ से आएगी। जिस माँ को हम पूजते हैं वो माँ कहाँ से आएगी। सज्जनों आज सेठ जी बहुत परेशान होते हैं, और एक दिन की बात, सेठ जी इतना परेशान भये, इतना परेशान भये, अपने आप को नहीं रोक पाए, तो एक संत भगवान के पास में गए, एक महात्मा के पास में गए। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जीवन का
जब भी कभी आगे का मार्ग समझ में न आए तो मालूम किसी अच्छे महात्मा के पास चले जाओ। बिना संत शरण जाए आगे का मार्ग मिल ही नहीं सकता। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है उनके नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है उनके नाम की रंगत कभी कभी। और अरे मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। हरि बोल। क्या बात। निर्धन के घर में शहंशाह मुश्किल से आते हैं, निर्धन के घर में शहंशाह मुश्किल से आते हैं, निर्धन के घर में शहंशाह मुश्किल से आते हैं। इसलिए जी भर के कर लो प्रेमों से, जी भर के कर लो प्रेमों से दर्शन कभी कभी। हो जी भर के कर लो प्रेमों से दर्शन कभी कभी। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। और देखिए, ओ दौलत को पाके भूलना उनको न चाहिए, पाके भूलना उनको न चाहिए, दौलत को पाके भूलना उनको न चाहिए। क्यों? और देकर वो छीन लेते हैं, देकर वो छीन लेते हैं दौलत कभी कभी, देकर वो छीन लेते हैं दौलत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। हरि बोल। शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए, शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए, शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए। क्यों? इसलिए शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए, शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए।
देकर वो छीन लेते हैं, देकर वो छीन लेते हैं शोहरत कभी कभी, देकर वो छीन लेते हैं शोहरत कभी कभी। और मिलती है उनके नाम की रंगत कभी कभी, ओ मिलती है उनके नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की और संगत कभी कभी। चढ़ती है उनके नाम की रंगत कभी कभी, इसलिए मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बोलिए संत भगवान की जय हो। और संत भगवान की शरण में गए और जाकर रोने लगे, हे महात्मा जी, भगवान की कृपा से सब कुछ है, 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, मकान है, मार्केट में दुकान है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन एक कन्या न होने के कारण सब बेकार है, मुझ पर कृपा करो। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी क्या कर रहे हो, एक तो पहला तुम्हारा सौभाग्य है जो बरसाने में तुम्हारा जन्म हो गया। अरे ब्रजभूमि में जन्म लेना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा, और वो भी ब्रजभूमि के बरसाने में जन्म। इसलिए सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता तुम काहे रहत उदास। अरे सेठ जी, बरसाने में जन्म लेकर कन्या के लिए परेशान हो है? अरे राधा जी को तुम सच्ची भावना से जो कुछ मान लो वो बनने के लिए तैयार है? देखो, हमें आपको काम तभी तक कठिन लगता है जब तक सब हम अपना मानते हैं, और जहां वो कार्य ईश्वर पर छोड़ दिया, भगवान पर छोड़ दिया, फिर कठिन से भी कठिन काम सरल हो जाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज सेठ जी को समझाया, लेकिन जब समझ में नहीं आया तब मालूम क्या किया, समझा करके और स्वयं मार्केट से राधा रानी की मूर्ति मंगाया, और मूर्ति मंगा करके और बड़े प्यार से उन्हीं के घर में जाकर राधा रानी की मूर्ति स्थापित कर दिया, और स्थापित करके अब तो सेठ जी का जीवन बदल गया। किसी को मिलते हैं राधे राधे, उठते चलते बैठते जैसे भी होता है हमेशा एक ही नाम निकलता है, कौन नाम? राधे राधे। जीवन बदल गया। जिसने उनका आश्रय ले लिया उसका जीवन बदल गया है? अब सेठ से कोई पूछता है, सेठ जी तुम्हारा परिवार कितना है, तो मालूम सेठ जी क्या कहते हैं, सुनिए, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। अब कोई मजबूरी नहीं है, एक मजबूरी थी कि कृष्ण कृपा से जीवन पथ में
अब आती कोई न बाधा, क्यों? मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़भागी। अरे मैं इतना बड़भागी पिता, मेरे 3 पुत्र 3 बहुएं और मेरी एक ही पुत्री है, और मेरी पुत्री का नाम राधा है। सेठ जी का रोज का काम था, प्रातः काल नित्य कार्यों से निवृत्त होकर और जाते थे दुकान पर, दिन भर दुकान पे रहना, शाम को फिर घर पे आना, इनका नित्य का यही काम था। इनके यहाँ एक मनहारन बहुओं को चूड़ी पिन्हाने आया करती थी। आज वही समय आ गया। सेठ जी तो दुकान पर चले गए, इधर मनहारन चूड़ी लेकर बहुओं को पिन्हाने आ गई, और जैसे मनहारन आई, बड़ी बहू ने आके चूड़ी पहन लिया। उससे छोटी बहू आई, उसको भी चूड़ी पिन्हा दिया। सबसे छोटी आई, उसको भी चूड़ी पिन्हा दिया। और तीनों बहुएं जब चूड़ी पहनकर अंदर चली गईं, वो मनहारन चूड़ी रख रही थी, और तब तक देखा एक चौथा हाथ आ गया। चूड़ी पहनने पहली बार सेठ के यहाँ एक चौथा हाथ आ गया। अब क्या मालूम ये चौथा हाथ किसका है, क्या मालूम ये कौन है। मनहारन को भी लगा अपना तो काम ही है चूड़ी पिन्हाने का, कोई बात नहीं है, अगर ये कोई रिश्तेदार है तो सेठ जी को तो मालूम ही होगा, तो अपना तो काम ही है, कोई बात नहीं। क्या किया, मनहारन ने उसको भी चूड़ी पिन्हा दिया। और चूड़ी पिन्हा करके मनहारन ने रखा सब चूड़ी, और रख करके पहुंची दुकान पर, और दुकान पर गई, जा करके कहा, हाँ सेठ जी लो, मैंने तुम्हारे घर पर जा करके तुम्हारी बहुओं को चूड़ी पिन्हा दिया है, और लाओ मेरा पारिश्रमिक लाओ। तो सेठ जी दुकान पर बैठे ही थे, रेक खोला, और रेक खोल करके और जैसे वो धन निकाल के देने लगे, मनोहरन ने देखा, अरे सेठ जी आज इतने में काम नहीं चलेगा। सेठ जी ने कहा, क्यों, चूड़ी के दाम बढ़ा दिए क्या? नहीं, चूड़ी के दाम वही है, चूड़ी के दाम नहीं बढ़े, लेकिन आज पहनने वालों की संख्या बढ़ गई है, चूड़ी के वही दाम है। सेठ जी ने कहा, मनहारन हमें लगता है तेरी नीयत बदल रही है। ए मनहारन, एक बात बता, हमारे घर में जब 3 ही बहुएं हैं, पत्नी का स्वर्गवासी हो गया था, जब चौथा कोई है ही नहीं तो चौथा आ कौन गया? इसका मतलब तो तेरी नीयत ठीक नहीं है, हमें लगता है तू कुछ लेना चाहती है। सुन, अगर वैसे मांगती मैं तुझे जरूर देता, लेकिन तू झूठ बोल रही है, इसलिए अब कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे इतना कहा, मनहारन की आंखों से आंसू बहने लगे, और रो रो कर कहने लगी, सेठ जी आज थोड़ी सी चूड़ी के लिए और तुम हम पर दोषारोपण कर रहे हो, तो ठीक है जाओ, इस बात की तुम छानबीन कर लेना, अगर मेरी बात तुम्हें सत्य लगे तब तो मुझे पारिश्रमिक देना, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर रोती हुई वो मनहारन चली गई घर को, और सेठ जी शाम को दुकान बंद किया, और शाम को दुकान बंद करके और गए हैं घर पर। बड़ी बहू को आवाज लगाया, ए बहू इधर आओ। बड़ी बहू आ गई, हाँ पिताजी। अरे सुन, आज वो मनहारन ना गई थी दुकान पर, और वो तो कह रही थी कि तुम्हारे घर पर मैंने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाया है। अच्छा एक बात बता बहू, ये घर पे चूड़ी पहनने चौथा कौन आ गया? बहू को भी क्या मालूम कौन आ गया, ये तो किसी को नहीं मालूम है। उनकी लीला भला किसको मालूम हो सकती है? बहू ने कहा, नहीं पिताजी, अरे जब तुम्हारी 3 ही बहुएं हैं तो चौथा आएगा कौन? कोई नहीं आया, मैं सच बोल रही हूं। सेठ जी ने कहा, लो मैं तो पहले ही से कह रहा था वो झूठ बोल रही है, चलो कल देखता हूं, दिन में उसकी खबर लेता हूं। इतना कह करके भोजन किया। भोजन करके और बड़े ही प्यार से जा करके राधे 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 करते हुए बिस्तर पर गए। और जब बिस्तर पर गए तो नींद आ गई, और नींद आ गई
और सपने में राधा रानी आई है और राधा रानी रो रो कर कहती है, पिताजी पिताजी, अगर पिता का घर समझकर बेटी ने पिता के घर में 4 चूड़ी पहन लिया तो क्या बेटी का इतना भी अधिकार नहीं है वो पिता के घर में 4 चूड़ी पहन ले? और मैंने अपने पिता का घर समझकर और 4 चूड़ी पहन लिया तो क्या गलत किया? मुझे बताओ पिताजी कि सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी बोली, सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। और चूड़ी पहन लीन्ही मैंने जान पितु गेह काली, लेकिन आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने पिता का घर समझकर 4 चूड़ी क्या पहन लिया? आपने मनहारन को मोल नहीं चुकाया, आपने मनहारन को पारिश्रमिक नहीं दिया और उससे तुमने न मालूम क्या क्या कैसे कैसे शब्द कह डाले। पिताजी ये बताओ मुझे, मुझसे कौन गलती हुई जो बहुएं चूड़ी पहन ले आपने कुछ नहीं कहा और बेटी ने 4 चूड़ी पहन लिया और आपने इतना सब कर दिया। सेठ जी रोने लगे, सपने में ही रोने लगे और रो रो कर कहते, बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे याद नहीं रहा, मुझे माफ कर दो। राधा रानी कहती, क्या कहा पिताजी? याद नहीं रहा? 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरियायो है। अरे चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितु गेह काली, चूड़ी पहन लीनी मैंने जान पितु गेह काली, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने चूड़ी पहन लिया, आपने इतना तमाशा खड़ा कर दिया। रोते 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 सेठ जी की नींद तो टूट गई, लेकिन आंखों में बहने वाले अश्रु नहीं टूटे। और रात में ही लिया धन, बनाया पोटली और पोटली बना करके मनहारन के यहाँ 12 बजे रात्रि में पहुंच गए। कुंडी खटखटाया, मनहारन ने फाटक खोला, देखा 12 बजे रात्रि में गेट के बाहर सेठ जी, हाथ जोड़ा, अरे सेठ जी आप, और वो भी रो रहे हैं, क्या बात, कोई बात हो गई? तो सेठ जी का मन हुआ कि मैं अपना मस्तक मनहारन के चरणों में रख दूं। और जैसे सेठ जी गिरने चले, मनहारन तुरंत पीछे हट गई। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो, भला ऐसी क्या बात हो गई? तब सेठ जी रो रो कर कहने लगे, मनहारन कि धन धन भाग्य तेरो मनिहारी, भाग्य तेरो मनहारी। हे मनहारन, तेरा धन्य भाग्य है। अब तेरे जैसा संसार में कौन पुजारी होगा, कौन भगत होगा? क्यों? मैंने मानी सुता किंतु नैनन नहीं निहारी। मैंने तो केवल बेटी माना था,
लेकिन राधा रानी को इन नैनन मैंने कभी नहीं निहारा, मैंने आंखों से कभी नहीं देखा। लेकिन तू चूड़ी पहिर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। राग सोहनी दुलारी। भैया इसलिए सेठ जी रो रो करके कहते, मनहारन मुझसे बड़ी भूल हुई है, बेटी की चूड़ी पहिराई देऊ जाई बलिहारी। सजल नयन जलते भरे कढ़े न मुखते बोल, मनिहारिन के पांव पर लगे चुकावन मोल। और जैसे मनहारन को मोल चुकाने लगे तब मनहारन ने अपने मन को धिक्कारा। मनहारन ने कहा, रे मन तब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मागत मोल। जब असली धन मिला तब तू पहचान नहीं पाया, अरे जब साक्षात राधा रानी आई तब तू जान नहीं पाया, अरे अब क्या रखा है इस धन में। तब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मागत मोल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। धन्य किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ले लो दूसरा, हो जाए दो लाइन। कि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ, अरे जहाँ मैं हूँ फरीकों का वहाँ आया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरीकों का जहाँ आया नहीं जाता। अरे बोल हो क्या बात। अरे बोल श्री जुगल किशोर अवस्थी जी की तरफ से ये आशीर्वाद स्वरूप मुद्रा मिले हैं। इसी भाव पर देखिए, भाव समझिए, है तो गजल लेकिन इसका भाव देखिए क्या प्यारा भाव है। इसलिए कहते हैं, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म लगती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म लगती है। क्यों? सवाली बन
सवाली बन के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। सवाली बन के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। जहाँ मैं हूँ फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। अरे बोल और एक आगे का बहुत सुंदर भाव है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मत सोच होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। क्यों? ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जहाँ मैं हूँ फरिश्तों का जहाँ साया नहीं जाता। जहाँ मैं हूँ फरिश्तों का जहाँ साया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता आया नहीं जाता। आया नहीं जाता, आया नहीं जाता। बोले गोविंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बहुत दूर जाना है थोड़ा। हमारा तो मन ही नहीं भरा था। हो गया 11:30? हो गया। हम तो समझ ही नहीं पाए सारा। मेरी इच्छा थी रात भर होता रहे इसे। बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आ रहा था। और आज आपको जागरण हो रहा है आतोष हमारे भैया के द्वारा। प्रदुम जी भी वहीं गए हैं और आपको भी जाना है। और बाबा तुरंतनाथ धाम के पुजारी जी की ओर से 121 मुद्रा और हमारे पत्रकार भैया जी की ओर से 51 मुद्रे का दान आए हैं। भगवान की मनोकामना पूरी करें। ये लेते जा भैया। और आइए, बड़ा आनंद आ रहा था। एक बार जोर से जयकार लगाओ। बोल वीर बजरंग बली की। देखिए यज्ञ परिपूर्णता की ओर चल रही है। शेष 2 दिन बचे हैं। यज्ञ भगवान की परिक्रमा जो नहीं कर पाए हैं वो यज्ञ भगवान की परिक्रमा जरूर कर लें। इस बार खष्टम रुद्र महायज्ञ है, छठा रुद्र महायज्ञ है। और छठे महारुद्र में कार्तिकेय भगवान रक्षा करते हैं। मैं नित्य बताता चला आ रहा हूं। यदि आपके घर में आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा है, शुगर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, एक उपाय कर लीजिएगा इस यज्ञ में, ठीक हो जाएगा। 11 बेलपत्र लेना, 11 परिक्रमा करना, एक बेलपत्र लेकर के और कल छठे दिन, कल क्योंकि खष्टम यज्ञ कल ही प्रयोग हो सकता है, एक बेलपत्र ले लेना और मंदिर
इस यज्ञशाला का गुम्बज का झंडा देख करके खड़े हो करके बेलपत्र खा लेना। 1 साल जब होगा आपका रोग ठीक हो जाएगा। ये खष्टम रुद्र महायज्ञ है। इस नन्हे मुन्ने बच्चे ने 10 रुपया दिया है, इसको आशीर्वाद। हे माता रानी, किसके हाथ में घड़ी बंधी हो? माता रानी, इसके हाथ में घड़ी बंधी हो और द्वारे मारुति कार खड़ी हो, इसके नौकर हो तमाम मंगवाए दे आपके मैया। मंगवाए दे दुर्गे मैया, इनके नौकर हो तमाम मंगवाए दे आपके मैया। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार बता रहे थे, कैसा भी दिक्कत हो, एक खष्टम रुद्र महायज्ञ की परिक्रमा करके आप अपने घर से दुख दारिद्र, किसी बच्चे को नजर लग जाती, नजर की बड़ी दिक्कत हो। हमारे पौने जी को एक बार नजर लग गई थी। हम लोग वहां थे, कहाँ थे? हाँ, वो आगे कार्यक्रम कहीं था। हाँ, और नजर लग गई। एक बूढ़ी अम्मा आई, बाबा नजर लगा, हमको बड़े नीके लागत है, तो नजर लग गई इनके। पूरा माथ रंगे घूमत, इनका नजर लग गए। तो वही चोखरा लेके आई, तो नमक ले मिर्चा रहा है, उतारी इनके ऊपर। हम देखत रहे, 7 बार सहित उतारे, 7 बार उतारे और 7 बार उतारे। और मंत्र का अपने ना जान पाए, लेकिन बाद जन कहीं तो जान पाए, कहीं जय की नजर हो, वही की आंखी चटर पटर हो जा। जैसे कहा जय की नजर हो, वही की आंखी चटर पटर हो। हमने कहा अम्मा, आंखी न फूटे कोई की, नजर उतरे चाहे न उतरे। नजर का मंत्र आपको मैं बताया दे रहा हूं। 11 बेलपत्री ले लेना, यज्ञ भगवान की 11 परिक्रमा करना, और परिक्रमा करने के बाद 1 बेलपत्र लेकर के लाल धागे में 11 साथ में लौंग ले लेना, 11 काली मिर्च ले लेना। ठीक से समझना, 11 काली मिर्च, 11 लौंग, 11 बेलपत्री लेकर के 11 परिक्रमा करना। 1 लौंग, 1 बेलपत्ती, 1 काली मिर्च छोड़ देना, और लास्ट में 1 लौंग ले लेना, 1 काली मिर्च ले लेना, 1 बेलपत्ती ले लेना, और लेकर के लाल कपड़े में बांध करके बच्चे के गले में ताबीज बना देना। जब तक रहेगा तब तक बच्चे के नजर नहीं लगेगी। सबसे बढ़िया फार्मूला, क्योंकि मेरा शिव। अरे इनका छोड़ दो, आप लोग यूं तो आपो लोग करते ही हो, कोई गाय भैंस ना लागे, कहीं बोले बाबा 3 नमक धरिया सवेरे खवाए दो। बोलो बोलो, भोले बाबा से बड़ा कोई डॉक्टर ही ना। ये भोले बाबा की कृपा होती है आपके जीवन में, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। आओ एक बार जयकारा लगा लो, और फिर कल आपके मध्य जूनियर नवीन मिश्रा नारायण जी पांडे आ रहे हैं। बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे आकर के, और सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल शंकर भगवान की। और सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती कर लें। और ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है, ये लाइव भी चल रहा है, आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। चैनल का नाम ज्ञानी जी महाराज है, और ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। आरती भी आप लाइव देख सकते हैं। ये ग्राम दतेली में कार्यक्रम चल रहा है, जिला लखीमपुर खीरी।
जिला लखीमपुर खीरी, ग्राम दतिली का कार्यक्रम जो लाइव देख रहे हैं वो लोग भी देख रहे हैं। और आइए सभी लोग आरती करेंगे। हरिओम चंद्रमा मनसो जात गच्छो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण मुखा दग्निरजायत। कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी उतारूं है गिरधर तेरी करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाव में फंसे नाव यही सोच दास व्यास गाए सभी तेरे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार
वाच्यम समर्थ संयुक्तम भगिना योजितम या दीपम ग्रहण देवी शत्रुलोक तुरावम भक्त्या दीपम प्रोक्षामि देवाय परमात्मने त्रायमाम निर्याल घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते।